उन नागरिकों को ठहरा रहे हैं जो नागरिक अपनी आवाज उठा रहे हैं। बीएसएनएल बेच दिया, पोर्ट बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, इससे पहले देश नहीं चला गया? कांग्रेस ने क्यों नहीं बेचे? और इसे बेचकर पैसा कहां गया? आज देश के पास पैसा नहीं है, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं। मीडिया क्यों नहीं दिखाता? कितने कितने दिल्ली में चुनाव हो रहा है ना, अभी भी निचले वर्ग के तमाम लोगों को 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। कोई दिखाने वाला है? कैसे घर चल रहा है लोगों का? आज किस तरह से देश प्रताड़ित है केवल और केवल इन लोगों से जो मंदिर में घंटा बजाते हैं। आज धर्म की दलाली हो रही है। साहब, बिहार में क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से छात्रों पे प्रदर्शन हो रहे हैं और उस पे लाठीचार्ज हो रहा है और जो मुख्यमंत्री हैं वो चुप हैं? बड़ा शर्मनाक है। भारत में इस तरह की आज राजनीति है कि युवाओं को उनकी आवाज नहीं उठाने दी जा रही है। सरकारें अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही हैं। एक परीक्षा नहीं है जो बीपीएससी का मामला हो। कौन सी ऐसी परीक्षा है जो डबल इंजन की सरकार ने पूर्ण रूप से पारदर्शिता के साथ करा दी हो? और जब ये परीक्षा कराते हैं पर्चा लीक हो जाता है। ये सरकार की असफलताएं हैं, विफलताएं हैं। स्टूडेंटों का इसमें कोई दोष नहीं है। किस तरह से स्टूडेंट पढ़ रहा है, लिख रहा है, और जब उसके भविष्य की बात आती है तो ये नेताओं की असफलता के कारण आज देखिए बिहार में किस तरह से युवा पिट रहा है। जो बिहार में नहीं पिटा, इस दिल्ली में जो भारत की राजधानी है, जेएनयू में जाके मारा है पुलिस ने। बहन बेटियों के साथ दुराचार हुआ है इसी दिल्ली में, राजधानी में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 18% जीएसटी लग रही है शिक्षा पे। और आप देखिए जब विश्व की बात करते हैं, विश्व में देखिए इंग्लैंड में शिक्षा फ्री है। करो बराबरी, करिए बराबरी। देश को गुमराह करते 2100 रुपए में जमीन बेचा जा रहा है। अंबेडकर साहब ने जो अधिकार दिए, आज किस तरह से भारत की महिलाएं दिल्ली में 2100 रुपए ले रही हैं। आप देख रहे होंगे ना, वोट को बेच रही हैं। ऐसे लोगों के कारण आज बच्चे पिट रहे हैं। ये जो बच्चे पिट रहे हैं ना बीपीएससी के एग्जाम के कारण बिहार में, वो ऐसे लोगों के कारण जो अपना वोट बेच रहे हैं, ऐसे नेताओं के कारण जिन्होंने 35 करोड़ ले लिए हैं। आज नीतीश कुमार की क्या जवाबदेही है? क्या जवाबदेही है? ये नीतीश कुमार जी की असफलता है, दबाव है उनके ऊपर। गृह मंत्री का दबाव, प्रधानमंत्री का दबाव, उद्योगपतियों का दबाव। आज अपने बिहार के नौजवानों के ऊपर जो लाठीचार्ज करा रहे हैं उसके नैतिक जिम्मेदार है केवल और केवल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। इस बात को याद रखना। आज जो देश में हो रहा है, युवाओं की आवाज दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, एक आम आदमी को घातक बनाने का जो ये आज राजनीति की जा रही है। एक तरफ संतों को दे रहे हैं 18,000 रुपए, और ये युवा जो पिट रहा है बिहार में, इसे रोजगार क्यों नहीं देते? शिक्षित है ये, परीक्षा दी इसने। परीक्षा किसके कारण परीक्षा को विफल किया गया? किसके कारण लीक हुआ? जो सत्ता में बैठे हैं, दलाली कर रहे हैं अपने आयोग बच्चों को। जैसे अमित शाह जी, उनका बच्चा बीसीसीआई चला रहा है, आज क्रिकेट सट्टा बन गया है, आम नागरिक सट्टे में व्यस्त है आज। तो ये है आज देश की वास्तविकता। कब तक भागेंगे? कब तक देश भागेगा? कब तक युवा जाति में बटा रहेगा? कब तक हम जातिवाद में बटेंगे और नेता हम पर लाठीचार्ज करेंगे? आज देश के युवाओं को जागने की जरूरत है। बिहार के युवाओं को, नेताओं को मत देखो, इनकी कोई हैसियत नहीं। बिके हुए हैं ये लोग, बिके हुए हैं ये लोग। तभी तो आज युवा पिट रहा है। कौन सा नेता खड़ा हो गया? बिहार से लेके भारत में दिल्ली तक कौन सा नेता खड़ा है आज युवाओं के साथ? रोटी सेक रहे हैं वोट के लिए। देश के युवा को जागना पड़ेगा, एकजुट होकर लड़ो, सारे थाने चौकी घेर लो और गांधी जी की तरह प्रदर्शन करो। देखो ये नेता आते, लाइन पे नहीं आते। आज ईवीएम सरकार बना रहा है। चुनाव आयोग, अभी चुनाव होंगे 2 घंटे के बाद, गिनती नहीं बता पाएगा कितना वोट पड़ा है। ऐसे चुनाव आयोग हमें मीडिया के माध्यम से बताते हैं कि हम तैयार हैं, एक देश एक चुनाव कराएंगे। हम गुमराह हो रहे हैं। हमारी माताएं बहनें 2100 रुपए के लालच में आज हमारे भविष्य को, हमारे लाइफ को कैसे बर्बाद कर रही है गवर्नमेंट, कैसे बर्बाद कर रहे हैं नीतीश कुमार, ये नेता। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, विदेशों में इनके बच्चों की लाइफ टॉप क्लास है। हम टैक्स दे रहे हैं साहब, दूध पे टैक्स, दही पे टैक्स, नमक पे टैक्स, गंगा जल पे भी टैक्स लगा दिया था। जो आज संतों के लिए 18,000 दे रहे हैं, इन्हीं लोगों ने गंगा जल पे 5% जीएसटी लगा दी थी पिछले ही साल। सबको याद होगा, जब विरोध आया तो तुरंत उस निर्णय को वापस लिया गया। आदत है ना, हाई ट्वीट डिलीट कर देते हैं 2 मिनट में। एक इतने बड़े जिम्मेदारी के पद पे कोई मुख्यमंत्री है, कोई गृह मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, जनता के सामने आने से डर रहे हैं।
डर रहे हैं, लाठी चला रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर आए हैं, क्या लग रहा है कब तक इस्तीफा देंगे? केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी की पार्टी उनके हाथ में ही नहीं है। अगर हाथ में होती तो अभी तक तो सरकार गिर गई होती सरकार। लेकिन आज नीतीश कुमार जी की पार्टी में ही दो फाड़ हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी खुद डरे हुए हैं, बोल नहीं पा रहे, छात्र पिट रहे हैं। किस तरह से महिला आईपीएस ने छात्रों को मारा। शेरावत जी हैं, स्वीटी शेरावत, नाम देखो स्वीटी, और काम देखो कैसे युवाओं को पीट रही हैं। ये भी आईपीएस हैं। आज आईपीएस की परीक्षाएं पूर्ण हो रही हैं, वो लीक नहीं हो रही क्या? उस पर किसी आईपीएस की जवाबदेही नहीं। आज भारत में कोई ऐसा आईपीएस नहीं जो बच्चों का दर्द समझे, जो किसानों का दर्द समझे, जो गरीबों का दर्द समझे। केवल और केवल बच्चों को टुकड़े टुकड़े गैंग। स्वीटी शेरावत जी जिंदाबाद। तो कहा जा रहा है कि वो बच्चे नहीं, उसमें कुछ राजनीतिक लोग घुस गए हैं और वो ये प्रदर्शन करा रहे हैं। अगर इतनी अच्छी होती ना स्वीटी शेरावत जी, तो जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं ना, पर्चा लीक कैसे हुआ? ठीक है, कभी मेडिकल के जो एग्जाम होते हैं वो भी लीक हो जाते हैं। कौन सा एग्जाम लीक नहीं हो रहा? आज तक किसी आईपीएस ने उन लोगों को पकड़ के दिखाया जो कॉलेज में बैठ के पर्चा लीक करते हैं? और हमारे नौजवानों का भविष्य आज खराब है, बेरोजगार है, और रोजगार नहीं है नौजवानों पे। सब्जी बेचने को मजबूर है आज डबल MA PhD किया हुआ नौजवान, और माँ बाप ने उसे पढ़ाने के लिए एक धोती में माँ ने अपना जीवन व्यतीत कर दिया, पिता ने एक जोड़ी कपड़े में अपना जीवन काट दिया। बच्चा पढ़ेगा, आईपीएस बनेगा। क्या हो रहा है किसी आईपीएस के पास जवाब? कोई सुन रहा है हमारे भारत के नागरिकों की? 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, घंटा परिवार है। बेटियां आई जब न्याय मांगने, जब गोल्ड मेडल जीत के आई, चाय पिला रहे थे। जब उनका शोषण हो गया तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भूल गए साहब। यही तो है प्रधानमंत्री। हिंदू कहां चले गए? जब बेटियां यहां बैठी थी, बेटियों पे आरोप लगाने लगे, जो चुनाव नहीं करा पा रहे, जो देश नहीं चला पा रहे। आज मीडिया को अपना गुलाम बना के झूठी खबरें पेश करके आज हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। सेना के हाथ नहीं खुले, मोदी जी ने ऐसे हाथ खोले। सुब्रमण्यम स्वामी बता रहे चाइना को जमीन बेच दी साहब, चाइना को जमीन बेच दी। सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा नेता के ये मुंह से निकले हुए शब्द बता रहा हूं। ये लाल आंख दिखाएंगे चाइना को, ये लाल आंख दिखाएंगे। क्या परिस्थितियां, फौजी के परिवार को नग्न करके घुमाया जाता है, नग्न करके। शर्म नहीं आ रही? ये है भारत, वासुदेव कुटुंब। ये कुटुंब भगवा पहने हुए उत्तर प्रदेश के सीएम साहब, क्या हुआ था दलित बेटी के साथ? हाथरस में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को मिलने नहीं जाने दिया गया, उन्हें बंद कर दिया। देश नहीं उठाना। कैसे पिट रहा है बिहार में? कहां नहीं पिट रहा नौजवान? पूरे देश में पिट रहा है नौजवान। माहौल बिगाड़ रहे थे ना, इसलिए रोका गया। माहौल सरकार ने बिगाड़ा है। देश सरकार नहीं चला पा रही, अपने किए वादे पूर्ण सरकार नहीं कर पा रही। आप जिम्मेदार उन नागरिकों को ठहरा रहे हैं जो नागरिक अपनी आवाज उठा रहे हैं। BSNL बेच दिया, पोर्ट बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए। इससे पहले देश नहीं चला गया? कांग्रेस ने क्यों नहीं बेचे? और इसे बेचकर पैसा कहां गया? आज देश के पास पैसा नहीं है, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं। मीडिया क्यों नहीं दिखाता? कितने कितने दिल्ली में चुनाव हो रहा है ना, अभी भी निचले वर्ग के तमाम लोगों को 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। कोई दिखाने वाला है? कैसे घर चल रहा है लोगों का? आज किस तरह से देश प्रताड़ित है केवल और केवल इन लोगों से जो मंदिर में घंटा बजाते हैं। आज धर्म की दलाली हो रही है। हमारे शंकराचार्य जी स्पष्ट रूप से सबके सामने आके बोल रहे हैं, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। उन्हें ही आतंकवादी खालिस्तानी कहा जा रहा है। जैसे कभी किसान को, जैसे कभी हम जैसे नौजवानों को जो अपने भारत के लोकतंत्र की आवाज उठा रहा है, उसे ही देशद्रोही बना देते हैं। कोई जवाबदेही है भारत के प्रधानमंत्री की? कोई जवाबदेही है नीतीश कुमार की? इतना बड़ा मुद्दा, इस तरह से बच्चे मारे गए। बच्चे जैसे हम है ना, ऐसी वो भी बच्चे हैं, ठीक है? उनके भी माँ बाप हैं। उन बच्चों का क्या दोष है? क्या दोष है? अपनी आवाज ना उठाएं, अपने लिए न्याय ना मांगे नीतीश कुमार से। आज नीतीश कुमार चुप, भाजपा के नेता चुप, तेजस्वी यादव चुप, रामविलास पासवान की पार्टी चुप। कौन है बताओ बिहार में आज नेताओं के बच्चों के साथ कौन खड़ा है? केवल ये पदों पर बैठे लोग हमारे नौजवानों के खून के प्यासे, उनके भविष्य को किस तरह से लूट रहे हैं, कैसे बर्बाद कर रहे हैं, ये देश देख रहा है। युवा शक्ति को आज अपने लिए लड़ना पड़ेगा। इन राजनेताओं के लिए मत लड़ो, इनकी सरकारें मत बनाओ, अपने हक के लिए लड़ो। एक मत होके लड़ो, एक मत होके इंडियन बन के देखो औकात इनकी। मंदिर में नहीं घंटा बजाने जाएंगे, पैर छुएंगे आके। यही कुछ दिन बाद बिहार में भी चुनाव है, क्या ये बच्चे याद रख पाएंगे? बिल्कुल, बिहार की क्रांति पूरे देश में आने वाली है।
पूरे देश में जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ था, उससे बड़ा देशव्यापी आंदोलन अब देश का नौजवान करेगा। आने वाले समय में आप देखना बिहार में क्या परिस्थितियां होने वाली हैं। इसके जिम्मेदार भारत के गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो गरीब को, आम नागरिक को, ईमानदार को घातक बनने पे मजबूर कर रहे हैं। आज हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, उनके कत्लेआम हो रहे हैं और ये नेता बैठ के हमें गुमराह कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। इसके परिणाम दुर्गम होंगे और जिम्मेदार पूरी भारतीय जनता पार्टी और ये सांसद 131 दलित सांसद जो संसद में बैठे हैं, जिन्होंने बाबा साहेब भीम अम्बेडकर के संविधान को बेच दिया है, जे आज उनके सम्मान में खड़े नहीं हो पा रहे नपुंसक। ये है नपुंसक जिन्हें हमारे देश की जनता ने वोट दे के सांसद बनाया। आज जब बाबा को नहीं मानते होते तो आज सरकार औकात में होती, जो अपने आप को रावण समझ रही है। रावण, अहंकार। बाबा के साथ ऐसा क्या कर दिया अमित शाह ने? वो तो कह रहे ये बिहार में हो रहा है, बाबा के साथ हो रहा है। बाबा ने जो हमें अधिकार दिए, उन अधिकारों के तहत इस तरह से हम पे लाठीचार्ज नहीं हो सकता। लाठीचार्ज उन पे करो जिनने पर्चा लीक किया, लाठीचार्ज उस संस्था पे करो जहां से पर्चा लीक हुआ, लाठीचार्ज उस आईपीएस पे करो जहां के जिसकी जिम्मेदारी थी हमारी परीक्षा को ईमानदारी से कराने की। हम नौजवानों को क्यों मारा जा रहा है? हमारे ऊपर राजनीति करना बंद करो। ये देश झुकेगा नहीं, इस देश का नौजवान झुकेगा नहीं। इसी देश ने दिया है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इसी मिट्टी के युवा थे। युवा याद रखें, आज हमारे देश के गृह मंत्री महोदय, आग मत लगाओ वरना झेल नहीं पाओगे। ये भारत है, भारत, याद रखना। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।